नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक पौराणिक कथा। श्री नारद जी और श्री कृष्ण जी सत्संग महिमा कथा। एक बार देवर श्री नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, हे लक्ष्मीपते, हे कमल नयन, कृपा करके इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा, हे नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन करने में तो वाणी की गति नहीं है। फिर क्षण भर रुककर श्री भगवान बोले, हाँ, यहां से तुम आगे जाओ। वहां इमली के पेड़ पर एक बड़ा विचित्र रंगीन गिरगिट है। वह सत्संग की महिमा जानता है। एक बड़ा विचित्र रंगीन गिरगिट है, वह सत्संग की महिमा जानता है, उसी से पूछ लो। देवर श्री खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, सत्संग की महिमा क्या है, कृपया बतलाइए। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ, बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे डर कर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा, उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए एवं तोते से वही सवाल पूछा, मगर देवर्षि के देखते ही देखते उसने आंखें मूंद ली और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी बड़े घबरा ही गए। वे तुरंत भगवान के पास लौट आए और कहने लगे, यह क्या लीला है भगवान? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? यह क्या लीला है भगवान? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? श्री भगवान हंसकर बोले, वत्स, इसका मर्म भी तुमको समझ में आ जाएगा। इस बार नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना यह प्रश्न पूछ लो। देवर श्री देव विद्या से नारद जी थर थर कांपने लगे और बोले, हे प्रभु, अब तक तो बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है कि मुझे ही मरना पड़ेगा। अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर ताजमहल में आए। वहां उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता है। चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता है। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते,
इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया, और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की शूद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गईं और मैं सीधे मानव तन में पहुंच गया और राजपुत्र बन गया। यह सत्संग का कितना अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। श्री हरि बोले, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त जानते हैं। इसलिए जब भी समय मिले सत्संग अच्छे लोगों के साथ करिए, ज्ञानियों के साथ करिए, परमहंस के साथ करिए, और इसी तरह की स्टोरी के लिए देखते रहिए वीडियो। नमस्कार।